सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सादगी, सरलता और निष्कपटता। सादगी, सरलता और निष्कपटता। परमार्थी को रोजगार, उद्यम और कमाने की फिक्र केवल उतनी ही करनी चाहिए जिससे उनके कुटुंब के लोग जो उसके आश्रित हैं उनका भरण पोषण ठीक प्रकार से हो जाए और लड़के लड़कियों की शादी वगैरह ठीक प्रकार से हो जाए। तो ये सब काम मालिक ने उसकी जिम्मेदारी पर डाले। तो समुचित प्रकार किंतु आदर्श रीति से करना चाहिए। लोग न जाने कितने बेढंगे तरीके से शादी ब्याह में खर्च करते हैं और कहते हैं कि सब काम हैसियत और स्टैंडर्ड से करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड शब्द जो है वो बहुत खतरनाक है, इसकी कोई सीमा नहीं। लोग औरों के यहाँ की टीम टाम और धूमधाम देखकर अपना स्टैंडर्ड भी उसी प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं, भले उनकी हैसियत उनसे बहुत गिरी हुई हो। तो इस समाज में जो रीति रिवाज और शादी विवाह आदि के तौर तरीके हैं, इनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए जिससे चाहे अमीर चाहे गरीब सभी उसे आसानी से निभा सकें। लेकिन आजकल इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं के बराबर है। कुछ ध्यान इधर सरकार ने दिया है तो उसका प्रभाव उल्टा ही हो रहा है। तो ये काम सरकार का नहीं है, ये तो व्यक्तिगत और समाज के कर्णधारों का है। अपने समाज, जाति, बिरादरी में मिलजुल कर समय को देखते हुए एक निश्चित राय होकर सभी बातें तय कर लेनी चाहिए, तभी सारा काम आसानी से निपट सकता है। तो कानून तो जो बात जाहिर ज़हूर में होगा उसी में लागू किया जा सकता है, किंतु जब लोगों की नीयत साफ नहीं होगी तो लोग चुपके लेन देन कर लेते हैं और बाहरी किसी भी आदमी को कोई पता नहीं लग पाता। तो जैसा कि प्राय आजकल हो रहा है, जहाँ तक सत्संग का ताल्लुक है तो प्राय वह कहते सुना है कि इन घरेलू बातों से, विवाह शादी वगैरह से और सत्संग से क्या मतलब। तो भाई जी, सत्संग का संबंध तो आपकी हर बात से, आपके बातचीत करने का ढंग से लेकर खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने जगने आदि सभी बातों से, उसी प्रकार शादी विवाह करने के तौर तरीके और अन्य सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने आदि सभी बातों से है। कारण यह है कि इन सभी बातों का ही प्रभाव तो हमारे दिल दिमाग पर पड़ता है। पूजा पाठ, ध्यान, उपासना में यदि हमारा हृदय या मस्तिष्क या दिल या दिमाग शुद्ध व पवित्र नहीं है तो हमारा सारा ध्यान, उपासना, पूजा पाठ कभी भी सही ढंग से हो ही नहीं सकता। एक ये भी और कारणों के साथ खास कारण है जिससे बरसों अभ्यास करते करते वो जैसे कि तैसे बने हुए। अब उनके आचार विचार और व्यवहार उसी प्रकार से हैं जैसे पहले थे। ऐसे लोगों के कारण सत्संग बदनाम होता है कि ये आदमी इतने दिनों से सत्संग में आता है और इसका वो चाल चलन और व्यवहार इस प्रकार का है। अब बड़ा सत्संग क्या करे, ऐसे सत्संग से क्या लाभ। इस प्रकार तो बदनामी होती है। तो जब आप उसको अपनाए नहीं तो सत्संग से क्या लाभ। सावधान होना चाहिए और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक रुपया पैसा या समाज में बड़े होने के कारण सरकारी अफसरों और रुतबे पैसे से या समाज में देश में निर्धन और छोटे तबके के लोगों की हैसियत देखकर सोच समझ कर सब बातें इस प्रकार तय कर लेना चाहिए जिससे उनको अड़चन ना हो, ऐसे मौक़ों पर शर्मिंदा ना होना पड़े। समय की गतिविधि बहुत नाजुक है, ऐसी हालत में सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। पैसा कमाना कोई खराब बात नहीं, मगर ये सही तरीके से कमाया जाए और उसका वितरण सही ढंग से हो तो कोई हर्ज नहीं। इसके लिए अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र की रचना हुई। वह स्कूल कॉलेजों में केवल परीक्षा में पास करने के लिए रटा जाता है, व्यवहार में उसका कोई औचित्य ही नहीं। सब बातें साधकों के लिए तो हैं ही, किंतु हैं सब आम लोगों के लिए भी जो सत्संगी हैं, परमार्थ के प्रतीक हैं। उनका जीवन आदर्श होना चाहिए। तो जीवन के प्रत्येक अंग में आध्यात्मिकता छलकनी चाहिए और उसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जीवन में सरलता, सादगी और निष्कपटता होनी चाहिए।
भाई सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश देते हैं। अब सूर्य का प्रकाश उष्णता प्रदान करता है, चंद्र का शीतलता। एक दिन का प्रकाशक है तो दूसरा रात्रि का। सूर्य दिन में सतत प्रकाशित रहता है, रात्रि में एक पक्ष शुक्ल और द्वितीय पक्ष में कृष्ण होता है। तो शुक्ल और कृष्ण रात्रियाँ घटती बढ़ती रहती हैं। केवल एक रात्रि को पूर्ण प्रकाश और दूसरे पक्ष की रात्रि में पूर्ण अंधकार में कृष्ण रहता है। तो कहते हैं कि चंद्र में स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, इसी कारण शीतलता रहती है। और पृथ्वी के मध्य में रहने के कारण चंद्रमा का जितना भाग आड़ में रहता है उतना अंधकार में और शेष प्रकाशवान रहता है। तो ये समस्या कैसे हुई, क्यों हुई? इसका समाधान तो खगोल शास्त्री और ज्योतिष विद्या में निष्णांत लोग ही कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य स्थिर और सामान्य गतिविधि से नहीं चलते, उसमें सदा ही परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक सा नहीं रहता, क्योंकि भूभाग बहुत विस्तृत और प्रसार युक्त है। फलस्वरूप ना तो एक सी जलवायु है और ना एक सा सूर्य चंद्र का साम्राज्य। भूमंडल में पर्वत है, समुद्र हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, और सब में बराबर परिवर्तन और रूपांतर होते रहते हैं। तो प्रकृति में रूपांतर एवं विकास होना उनकी प्रक्रिया शैली है। उसी प्रकार मनुष्य, अन्य जीव जंतु तथा सभी श्रेष्ठ वस्तुओं में रूपांतर होता रहता है। मनुष्य का रूपांतर भी उसी प्रक्रिया और शैली का भिन्न है। मनुष्य में कभी आसुरी प्रवृत्तियों का प्राबल्य रहता है तो कभी दैवीय प्रवृत्तियों का। अब इस युग का प्रभाव, समय का पलटना, देवी प्रकोप या देवी दया दृष्टि और दृष्टि, कुछ भी कहें कोई अंतर नहीं पड़ता। जो कुछ भी हो रहा है वो एक नपे तुले नियम और विधि विधान के अनुसार होता रहता है। और नपातुला विधि विधान कोई संकुचित क्षेत्र नहीं रखता। उसमें इतनी विशालता है कि उसकी गतिविधियों का अध्ययन मनुष्य की कल्पना और बुद्धि के परे की वस्तु है। क्योंकि मनुष्य स्वभावतः इन सभी विषयों पर विचार तो करता ही है और भविष्य में भी करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इन सारी बातों को पूरी जानकारी रखते हैं और बिरले जनसाधारण की दृष्टि में मिलने नहीं आते। यद्यपि उनकी असाधारण प्रतिभा और ज्ञान का प्रकाश कभी कभी किन्हीं सूत्रों द्वारा भाषित होता रहता है। तो कहना चाहिए कि संसार का वैचित्र्य विभिन्न अवस्थाओं, क्रियाओं और कलाओं से उत्पन्न है, जिसका साक्ष्य कठिन और दुर्गम है। सरल व सीधा मार्ग है अपने आप को जानना, समझना, अपनी गतिविधि और मानसिक स्थिति का अध्ययन हर समय करते रहना, आध्यात्मिक जगत में उत्तर प्रवेश करने का यत्न करते रहना। ऐसे ही तो साधना कहते हैं, तो अभ्यास कहते हैं, या साधना कहते हैं। तो दिन रात में थोड़ा समय निकाल लेना, तो उस समय संसार की गृहस्थी की सारी बातों को अलग रखकर एकांत चिंतन किया जाए। इस प्रकार बहुत सावधानी और शनै शनै दृढ़ता और लगन के साथ आदरपूर्वक शांति से कार्य करते रहने से ये मार्ग प्रशस्त और सुगम हो जाता है और हम आगे का कार्य या आगे का मार्ग प्रकाश द्वारा, शब्द द्वारा, अभ्यास द्वारा, अंतर ज्योति द्वारा पाने का संकेत मिलता रहता है। तो वो प्रभु या वो आत्मा जिसे आप जिसे कहते हैं पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। किंतु जब हम सचमुच जिज्ञासा रखते हुए दर्पक बढ़ाने लगते हैं तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बाकी इस बातें स्पष्ट होने लगती हैं। तो पर सोचना विचारना क्यों, और क्यों है विचार, चलो आगे बढ़ो, मार्ग मिलेगा। पथ प्रदर्शन करने वाले तो खड़े हैं, देख लें। यत्र तत्र सर्वत्र की कोई आए तो हम सहायता करें, क्योंकि जो सत्संगी हैं, परमार्थ के पथिक हैं, उनका जीवन आदर्श होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक अंग में आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन में सरलता, सादगी और निष्कपटता होनी चाहिए। तो परमार्थी को जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें एकदम सरल सादगी से, निष्कपटता से चले, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।